तेरे लिए मेरे पास कोई अदेय वस्तु नहीं है, लेकिन तू कहता है कि सारे संसार के प्राणियों का उद्धार कर दो, कल्याण कर दो, तो उनके पाप में तुझे नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं आज तुझे एक वचन देता हूं कि जो तेरी शरण में आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। तेरी शरण का मतलब समझ में आ रहा है? पहला कौन है? भगवान का भक्त। नरसिंह भगवान कह रहे हैं, हे प्रहलाद, जो व्यक्ति, जो प्राणी मेरे भक्तों की शरण में आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। जो मेरे भक्तों की शरण में आ जाएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने व्याख्या करते हुए उस पर लिखा है कि राम सिंधु, विचारणी है, थोड़ा सा समझेंगे, प्रयास करेंगे। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। सज्जन किसको कहते हैं? संतों को। संत कौन है? भगवान के भक्त। राम सिंधु, राम कैसे हैं? सागर के समान। राम माने ब्रह्म, परमात्मा। परमात्मा कैसा है? सागर के जैसा। परमात्मा कैसा है? सागर के जैसा। सागर कैसा है? खारी जल से भरा हुआ है। समुद्र में जल कैसा है? खारी। उसको ना तो तुम पी सकते हो, ना उससे नहा सकते हो, ना धो सकते हो। काम में तो नहीं आ रहा। लेकिन बिना पानी के हम जीवन भी नहीं चल सकता। हमारा पानी चाहिए, है ना? और पानी सागर का खारी है, तो फिर जीवन कैसे चलेगा? तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम सिंधु, वह ब्रह्म, वह परमात्मा सागर के समान खारी है। खारी का मतलब श्रुति, शास्त्र कहता है, नान्त है प्रज्ञम न बहिर प्रज्ञम न उभयात प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम अदृष्टम अविभारम अग्राह्यम अलक्षणम, और यहां तक कह दिया कि अचिंतनम। विचार करें, थोड़ा सा रूखा सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न छिड़ गया है जैसे मान लिया जाए कि गाय के सामने भूसा डाल दिया हो, हरा चारा न डाल के सूखी घास। सूखी घास को कैसे खाएगी? कुंद होकर के खाएगी, है ना? तो ऐसा ही थोड़ा सा प्रसंग आ गया है, इसे सूखा वाला। थोड़ा विचार करेंगे। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने की है कि अगर गाय को हरा हरा चारा खिलाते रहे, सूखा साथ में नहीं दिया, तो गोबर ढीला हो जाएगा। और ढीला गोबर होने से परिणाम क्या निकलेगा? दूध चला जाएगा। चला जाएगा ना? इसीलिए उसके साथ में सूखा भी जरूरी है। हरे के साथ साथ सूखा भी जरूरी है। सूखे को पचाना सीख लो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह ब्रह्म परमात्मा सागर के समान खारी है। खारी का मतलब व्यवहार में नहीं आता। वह न भीतर की ओर ज्ञान वाला है, न बाहर की ओर ज्ञान वाला है, न दोनों ओर का ज्ञान वाला है, न देखने में आता है, न व्यवहार में आता है, न चखने में आता है, न पकड़ने में आता है। और यहां तक कह दिया कि अचिंतनम, वह चिंतन में भी नहीं आता। लोग कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करेंगे, लेकिन वह चिंतन का विषय नहीं है। श्रुति कहती है, वेद के शास्त्र के सूत्र कहते हैं कि वह चिंतन का भी विषय नहीं है। प्रपंचम दशम शांतम, जहां प्रपंच नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, है ना? बस वही बात लौट के आ जाती, सागर वाली बात है कि सागर का पानी हमारे किसी व्यवहार में नहीं आ रहा। उससे हम खेती को भी नहीं सींच सकते। खेती को सींच देंगे तो खेती भी खराब हो जाएगी ना? वो किसी कार्य का नहीं है, लेकिन उसके बगैर काम भी चलने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि घन सज्जन धीरा। घन माने बादल। जब समुद्र के जल को बादल ले जाते हैं, तो बादलों के मुखार बिंद में होकर के वो जल नीचे आता है, तो इतना मीठा हो जाता है कि पीने में भी आता है, धोने में भी आता है, खेती में भी काम आता है ना? तो वो कह रहे हैं जो ब्रह्म परमात्मा हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा है, उस व्यवहार को व्यवहार में लाने लायक बनाने का काम कौन करते हैं? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त का मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन यानी साधु पुरुष, है ना?
दूसरे चरण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि चंदन तरु। परमात्मा कैसा है? चंदन के वृक्ष जैसा। वे परमात्मा कैसा है? चंदन के वृक्ष जैसा। चंदन का वृक्ष कैसा है? जिसमें सुगंधी सुगंधी भरी हुई है ना? लेकिन उसकी सुगंधी चंदन तक ही है, बाहर नहीं निकल रही। तुलसीदास जी कह रहे हैं संत समीरा। जब परमात्मा चंदन का वृक्ष है तो संत क्या है? पवन, वायु। और वायु क्या करती है कि चंदन की सुगंधी को लेकर के चलती है और सभी में फैला देती है, फैला देती है ना। ऐसे भगवान के भक्त, ऐसे भगवान के सेवक, ऐसे संत जिनकी शरण में अगर पहुंच जाएगा प्राणी, जो परमात्मा को व्यवहार लायक बना करके हमें समझा देते हैं, परमात्मा के तत्व को हम में ला करके स्थापित कर देते हैं, हमें उस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर कर देते हैं। ऐसे संतों की शरण में अगर पहुंच जाएगा तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। जय श्री राधे बोलनी पड़ेगी, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कंजूसी से काम नहीं चलेगा, जो बोलेगा उसी को मिलेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अभी कचू कचू तो सोच रहे हैं कर दें कि ना कर दें, एक बार करके तो देखो, मुंह में मिश्री सी घुल जाएगी। जय श्री राधे। भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद, जो तेरी शरण में आ जाएगा, यानी मेरे भक्तों की शरण में आ जाएगा, उसका भी उद्धार कर दूंगा। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके और वहां से अंतर ध्यान होते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब तो प्रहलाद ही जो है असुरों का राजा होता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आत्मानाम रथनम शरीरम रथमेवतु इंद्रियाणाम हैनम मनः प्रग्रह में बचा। जो इस शरीर रूपी रथ में बैठने वाला जीवात्मा अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को संयम में करके, मन रूपी लगाम को शुद्ध बना करके, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा अपने लक्ष्य को ध्यान में करते हुए, लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? इस जीव का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। उस लक्ष्य को ध्यान में रख के अग्रसर होता है तो वह लक्ष्य को ऐसे ही प्राप्त कर लेता है जैसे प्रहलाद ने प्राप्त किया। कहते हैं, राजन, एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उस समय देवासुर संग्राम में तारक नाम का जो दैत्य था, उसके 3 पुत्र थे। इनमें एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम कमलाक्ष और तीसरे का नाम था शुद्धनमाली। इन तीनों ने तपस्या की और तपस्या से वरदान प्राप्त किया कि हमें 3 ऐसे नगर मिले, इन 3 नगरों में बैठ करके हम सारे विश्व में विचरण कर सके। और हमारा वध जब हो, जब हमारे 3 नगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं और एक ही व्यक्ति एक बाण से 3 पुरों को नष्ट कर सके, कोई हमारे वध का कारण बने। आज इन 3 को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया और इस वरदान में 3 ही नगर प्राप्त करके और देवताओं मनुष्यों को सबको कष्ट देने लगे। जो सोने का नगर है उसमें तारकाक्ष नाम का, और जो चांदी का है उसमें कमलाक्ष नाम का, और जो सोने का है उसमें शुद्धनमाली नाम का, ये 3 भाई नगर में गुप्त होकर के निर्माण करते हैं और देवताओं को कष्ट देते हैं। जब इसके अत्याचार से सभी धरा व्याकुल होने लगी, तब भोलेनाथ के ये पास पहुंचे।
भोलेनाथ से जाकर के सभी देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, इन असुरों का वध कैसे होगा? इस तारकाक्ष का एक हरे नाम का महाबली पुत्र हुआ। उसने अखंड तपस्या की और अखंड तपस्या करने के बाद वरदान में एक ऐसी बावड़ी प्राप्त की। बावड़ी तो जानते हो ना, जिसमें पानी भरा जाता है। ऐसी बावड़ी प्राप्त कर ली कि अगर कोई युद्ध में असुर घायल हो जाता है तो उसे उठा करके उसमें फेंको, वो थोड़ी देर में ठीक होकर निकल आता है। एक दूसरी बावड़ी है, ऐसी बावड़ी एक और प्राप्त की है कि अगर कोई मर जाता है तो उसे उठा करके उसमें फेंक देते हैं और वो जिंदा होकर के निकल आता है। इतना बड़ा उनके पास शक्ति हो जाने से सभी देवता भी भयभीत हैं। आखिर इनका विनाश कैसे होगा? इनका नाश करने के लिए भगवान शिव के पास जब पहुंचे तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा से कहा, मेरे लिए एक विशाल रथ तैयार करो और उस विशाल रथ में भगवान विष्णु, चंद्रमा और अग्नि तीनों के बाण स्थापित करो। यमराज, इंद्र, वरुण और कुबेर, इन चारों को उस रथ के घोड़े बना दो और ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और मेरा ज्वर नाम का दंड, ये सभी आयुध रूपी दंड उसकी रक्षा के लिए रथ के साथ साथ चलेंगे। अथर्वा और अंगिरा नाम के ऋषि इस रथ के चक्रों के रक्षक बनेंगे। सामवेद, ऋग्वेद और पुराण, देखना भैया पीछे कथा चालू हो गई। सामवेद, ऋग्वेद, समस्त पुराण इस रथ के आगे आगे चल करके रक्षा करेंगे और यजुर्वेद इसके पीछे पीछे चलकर इस रथ की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी स्वयं इस रथ को हाँकेंगे तो मैं जाकर के इन तीनों का वध कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। 1000 वर्ष बीत जाने के बाद जब इन तीनों के पुर एक जगह पर जाकर के इकट्ठे हुए, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने एक बाण मारा और एक ही बाण से इन तीनों नगरों को समाप्त कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तीनों पुरों को नष्ट करने के बाद भगवान शिव को सभी देवता त्रिपुरारी कहने लगे। क्या कहने लगे? त्रिपुरारी। त्र माने 3, पुर माने नगर, अर माने दुश्मन, जो तीनों नगरों के दुश्मन बन के भगवान शिव ने तीनों नगरों को नष्ट कर दिया और उन्हें भगवान शिव को नमन करते हुए सारे देवता अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी हो गया। कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको 6 मनमंत्रों की कथा श्रवण कराई। 7वें मनमंत्र में प्रवेश करते हुए मैंने आपको अब तक की कथा श्रवण कराई तो राजा परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज, आपने बताया था कि 4थे मनमंत्र में भगवान का हरि रूप नाम से जो अवतार हुआ था उसके विषय में मुझे थोड़ा आपने जानकारी कम दी है। इससे भी मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि भगवान का हरि अवतार कैसे हुआ था। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। क्या नाम था पर्वत का? त्रिकूट। त्र माने 3, कूट माने शिखर, 3 शिखरों वाला पर्वत। 3 शिखरों वाला पर्वत। लौट करके आ जाओ कथा में, है ना?
ये त्रिकूट पर्वत है ना, यहाँ 3 कूट कौन कौन से हैं? शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 ही है ना। इन 3 कूटों वाला ये पर्वत। इस त्रिकूट पर्वत पर एक सरोवर था। सरोवर, तालाब। कौन सा तालाब? ये सागर, भवसागर, है ना। बोले इस सरोवर में एक गज जल विहार करने के लिए घुसा। गज माने हाथी। कौन सा हाथी? जीव रूपी हाथी। जब त्रिकूट पर्वत के उस सरोवर में एक गज जल विहार करने के लिए घुसा